सबसे पहले अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो और एक वर्कर हो तो प्लीज़ मैं इतना रिक्वेस्ट करके पहली बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आप दो पैसे कमाने के लिए आए हो, यहाँ से बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, फिर वापस घर भी नहीं जा पाओगे। क्योंकि ये जो नियम है, ये गवर्नमेंट ने वार्निंग दिया है, जो अपडेट दिया है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना लोगों तक एक वर्कर के नाते, ताकि उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिले। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो अपडेट है, जो खबर है, और बेसिकली जो वर्कर है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये खबर है। क्योंकि पढ़े लिखे जो होते हैं उनको तो जानकारी हो जाती है और वो इस चीज़ से निपट लेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी के लिए यहाँ पे आते हैं अपने कंट्री छोड़कर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, और फिर उनको पता चलता है कि उनको बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जा सकती है, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है और लाखों dirham का जुर्माना लग सकता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि वर्कर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है दुबई से, मैं आपके लिए ये न्यूज़ चैनल पर बताते रहता हूं, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। और जो नियम है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है। पहला जो नियम है उसको सुनाने से पहले दूसरा एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको सुनाता चलूं, क्योंकि ये चीज़ भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर दुबई से घर जा रहे हो तो ये नियम ज़रूर पालन कर लेना, नहीं तो दोबारा फिर वापस नहीं आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रही है। गवर्नमेंट भी पहले, यूएई गवर्नमेंट ने भी, दुबई गवर्नमेंट ने भी आप सभी लोगों को बताया था, लेकिन लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और इस अपडेट को जानते नहीं हैं। तो ये जो अपडेट है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो तो और ख़ास है, लेकिन पहले ये भी अपडेट है, वो भी बहुत लोगों के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना हर एक वर्कर तक, ताकि उन तक पता चले। नहीं तो बेचारे वो एक बार चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ सकते यूएई। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, मान लिया आपका 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है। जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे वर्क वीज़ा यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वो 2 साल का ही लगता है। पहले 3 साल का लगता था, लेकिन 2 साल का ही अब लगता है। तो इस बीच में बहुत सारे वर्कर क्या करते हैं कि वहाँ से आते हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो किसी को दिल नहीं लगता है, किसी को कंपनी अच्छा नहीं मिल पाता है, किसी को यहाँ आने के बाद पता चलता है कि सैलरी कम है, तो परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम यहाँ से इस कंपनी से किसी तरह चले जाऊँ। जिसको जानकारी होता है वो तो वहाँ से वहाँ कंपनी बदल लेते हैं, लेकिन जिसको जानकारी नहीं होता है वो सोचते हैं कि मैं वापस अपने कंट्री कैसे भी चला जाऊँ और फिर मैं दूसरी कंपनी में इंडिया से आ जाऊँ। तो इस अपडेट में, इस खबर में जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप, होता क्या है कि छुट्टी लेकर, इमरजेंसी छुट्टी लेकर या घर का कुछ सिचुएशन बताकर आप कंपनी से छुट्टी ले लेते हो और फिर चले जाते हो अपने कंट्री। और फिर अब जो आपका वीज़ा होता है, 2 साल का जो वर्क वीज़ा है, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वो वीज़ा कैंसिल नहीं होता है। और जो कंपनी वो आपका वीज़ा कैंसिल भी नहीं कराती है। पहले क्या होता था कि 6 महीना के बाद ऑटोमेटिक वीज़ा कैंसिल हो जाता था। आप अगर नहीं आओगे, इस यूएई के अंदर नहीं रहोगे, तो 6 महीना तक आपका वीज़ा वैलिड रहेगा, उसके बाद आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका वीज़ा एक्टिव दिखाएगा। हाँ, आप एंट्री नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका वीज़ा एक्टिव दिखाएगा। अब हो क्या रहा है कि दूसरे कंपनी में जैसे आप अपने वीज़े के लिए अप्लाई करोगे, यानी आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया इंडिया जाकर, फिर वापस आना दिल कर रहा है किसी कंपनी में यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आने के लिए, तो फिर वीज़ा जब अप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्योंकि सिस्टम में उसमें दूसरा वीज़ा जो है आपको एक्टिव दिखाती है। इसलिए सारे लोगों को गवर्नमेंट, जैसा मैं बताया, गवर्नमेंट भी बताई है, मोहरे भी बताई है कि अब यहाँ से अगर जा रहे हो और दोबारा अगर उसी कंपनी में नहीं आना है, तो अपना वीज़ा कैंसिल करा के ही जाना। या फिर जो 2 साल का वर्क वीज़ा है वो एग्रीमेंट फिनिश करके जाओगे तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल आपका वीज़ा हो जाएगा। लेकिन बीच से जाओगे छुट्टी से, फिर वापस नहीं आओगे और सोचोगे कि मैं दूसरी कंपनी में आ जाऊं, तो फिर अब मुश्किल हो गया है। आपका वीज़ा, बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, वीज़ा मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि उनका दूसरा वीज़ा एक्टिव दिखा रहा है। तो प्लीज़ इस रूल को ज़रूर समझ ले। और मेरा मानना है, मैं जो अपडेट आपको बता रहा हूँ, अगर किसी कंपनी से जा रहे हो तो फाइनल करके जाओ, यानी जो आपका वीज़ा है वो कैंसिल करा के जाओ, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं और परेशान हैं, इसलिए आप इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट जो स्कैम हो रहा है यूएई के अंदर, ख़ासतौर पर जो यहाँ पे आते हैं,
जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उनको जानकारी नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है और लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड और जो अपडेट बताया जा रहा है हो क्या रहा है, पहले ये चीज़ ध्यान से सुनना, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो अगर आपको कोई भी बैंक अकाउंट है यूएई के अंदर या फिर आपके पास कोई भी बैंक डिटेल है, अकाउंट है बेसिकली, और आपके अकाउंट में अगर पैसे आ जाते हैं, ठीक है, अचानक कुछ पैसे आ जाते हैं, तो होता क्या है, जब आपके पास पैसे आ जाता है तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी उन लोगों को मिल जाता है जो आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं। फिर वो लोग आपको कॉल करते हैं कि गलती से आपके अकाउंट में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है पैसे, मेरा फादर का कुछ कैंसर था या मेरा लड़का का कुछ ये, मतलब इमोशनल अत्याचार करते हैं वो लोग, यानी इमोशनल कार्ड खेलते हैं आपके साथ, बोलते हैं कि हमारा पैसा जल्दी ये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो जो पैसा मेरा गया है। तो कुछ लोग तो बेचारे सीधे साधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस अकाउंट में पैसे, जो पैसे आता है उनके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं जो भी अकाउंट ये स्कैम करने वाला बताता है। फिर पता चलता है कि आपने दूसरे अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र किया है इमीडिएटली वहाँ पे मनी लॉन्ड्री का एक सिस्टम आ रहा है, यानी गवर्नमेंट इसे बिल्कुल इलीगल मानता है जो टैक्स की चोरी करते हैं। ऐसे डिटेल सारे गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट रखा है, दुबई पुलिस रखा है, और पता चलता है कि आपने गलत जो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है अपने अकाउंट से पैसे, इमीडिएटली पुलिस आती है और आपको अरेस्ट कर लेती है। फिर आप ये सब चीज़ बताते हो तो कुछ भी सुना नहीं जाता, क्योंकि आपने ये सब चीज़, तो आपको बेसिकली फंसाया जा रहा है। वाइट मनी को बेसिकली, ब्लैक मनी को वाइट करने का भी ये तरीका है और मनी लॉन्ड्री में ये सिस्टम भी चल रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको, पहले ये चीज़ सुन ले, प्लीज़ अगर आपके अकाउंट में कितने भी पैसे आ जाए, 100 दरहम आ जाए, 200 दरहम आ जाए, 1000 या 10,000 दरहम आ जाए या 1,00,000 दरहम आ जाए, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। अपने नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है कि आप पुलिस के पास जाओगे तो आपको गाली मिलेगी या मार खाना पड़ेगा या उल्टा आप फंसोगे। यहाँ पे रियलिटी है, सच्चाई है। जो लोग दुबई में काम कर उनको जानकारी इस चीज़ की, आप पुलिस के पास जाओ और आप अपना चीज़ दिखा सकते हो कि हमारे अकाउंट में ये देखिए, इस अकाउंट से मेरे पास इतना पैसे आए हैं। वो लोग आपको डिटेल देखेंगे, वो लोग चेक करेंगे और फिर वो लोग जो भी सजेस्ट आपको करेंगे उस तरह से आपको करना है। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर कुछ भी एक्शन लोगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ यूएई के अंदर हो रहा है और गवर्नमेंट और दुबई पुलिस ने सारे लोगों को अवेयर किया है। बोला है गलत कोई भी पैसे आ जाता है आपके अकाउंट में तो आपको खुद से ट्रांसफ़र उसको वापस नहीं करना है, क्योंकि जैसा बताया ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का ये जुगाड़ चल रहा है और बेसिकली लोगों को फंसाने भी आप, वो लोग, पुलिस लोग ये नहीं समझेगा कि आप वर्कर हो या फिर आप छोटे मोटे काम करने वाले हो। जस्ट अगर गलत अकाउंट में अगर पैसे आप ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ पे रूल है, नियम है सारे लोगों पर, फिर आपको जेल हो सकती है और काफ़ी पैसे का जुर्माना भी हो सकती है। फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, वापस घर भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि जब तक नहीं ये केस फाइनल होगा तब तक आप घर नहीं जा सकते हो और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फंस सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक वर्कर के नाते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों तक भी इसका इन्फॉर्मेशन मिले और बेचारे वो गलती करने से बचे। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।